दोस्तों, जंगल में एक पेड़ पर एक नन्ही चिड़िया का घोंसला था। वह चिड़िया उस घोंसले में रहती थी। एक दिन की बात है कि एक कौवा उस घोंसले के पास से गुजर रहा था। उसने घोंसला देखा, वह वहीं रुक गया। उसने चिड़िया से उसकी हालचाल पूछा और प्रेम भरी बातें करने लगा। चिड़िया को बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे लगा कि बहुत दिनों बाद कोई अपना सा उसके यहाँ आया हो। अब कौवा व नन्ही चिड़िया दोनों रोज़ मिलने लगे। दोनों ढेर सारी बातें करते, एक दूसरे के साथ समय गुजारते और कई बार ऐसा होता कि वे भोजन की तलाश में भी साथ साथ जाते। एक दिन की बात है कि कौवा और नन्ही चिड़िया भोजन की तलाश में निकले। दोनों उड़ते उड़ते एक गांव में पहुंच गए। वहां एक घर के आंगन में चटाई पर लाल मिर्च सूख रही थी। जब कौवे की नज़र लाल मिर्चियों पे पड़ी तो वह चिड़िया से बोला, देखो कितनी सारी लाल मिर्च हैं। दोनों नीचे चटाई के पास आकर बैठ गए। चिड़िया कौवे से बोली, चलो एक शर्त लगाते हैं, देखें हम दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा लाल मिर्च खा सकता है। कौवा बोला, ठीक है, लेकिन जो जीता वह दूसरे को खा जाएगा। यह सुनकर चिड़िया को थोड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन चिड़िया सोची कि शायद कौवा मजाक कर रहा है। दोनों ने लाल मिर्च खाना शुरू किया। चिड़िया ईमानदारी के साथ इस शर्त में थी, इसलिए वो बड़ी ईमानदारी से लाल मिर्च खा रही थी। लेकिन कौवा चिड़िया से नज़र बचाकर बेईमानी करने लगा। वह कुछ ही मिर्च खाता और ज़्यादातर मिर्च चटाई के नीचे छुपा देता। इस बेईमानी के कारण ही कौवा जीत गया। जीत की खुशी में वह चिल्लाया, देखो मैं जीत गया, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कौवे की ऐसी बात सुनकर चिड़िया दुखी हो गई। कौवे को अपना सच्चा हितैषी व अपना मित्र समझती थी, लेकिन आखिरकार कौवे ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। अब कौवा चिड़िया को खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावला होने लगा। तब चिड़िया ने कौवे से कहा कि तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन मुझे खाने के पहले अपनी चोंच धोकर आओ। पता नहीं तुम क्या क्या खाते हो, तुम्हारी चोंच बहुत ही गंदी रहती है। कौवा चिड़िया की बात मानकर अपनी चोंच धुलने के इरादे से नदी पर गया। जब उसने नदी से पानी मांगा तो नदी बोली, मैं तुम्हें पानी देने को तैयार नहीं हूँ, और मैं तुम्हें पानी तभी दूंगी जब तुम मटका लेकर आओगे। मटके की तलाश में वह कौवा कुम्हार के पास गया और उससे मटका बनाने की गुजारिश करने लगा। कुम्हार बोला, मैं तुम्हारे लिए मटका तो बना दूंगा, लेकिन इसके लिए मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। इस समय मेरे पास मिट्टी नहीं है, तो पहले तुम मिट्टी लाकर दो। कौवा उड़ता हुआ खेत में पहुंचा और अपनी चोंच से मिट्टी खोदना चाहा। तब धरती ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरो, पूरी दुनिया जानती है कि तुम कूड़ा कचरा गंदगी खाते हो, इसलिए मैं तुम्हें कतई इस बात की अनुमति नहीं दूंगी कि तुम मेरी मिट्टी पर अपनी चोंच मारो। फिर भी अगर तुम्हें मिट्टी चाहिए तो पहले कुदाल लेकर आओ। कौवा लोहार के पास गया और बोला, मुझे एक कुदाल बना कर दो। तो लोहार बोला, भट्टी जलाने के लिए मेरे पास आग नहीं है, पहले तुम मुझे आग ला कर दो। कौवा उड़ता हुआ पास में स्थित किसान के घर पहुंचा। वहां किसान की पत्नी आंगन में चूल्हे पे खाना बना रही थी। कौवा उससे बोला कि मुझे आग चाहिए। किसान की पत्नी ने चूल्हे से जलती हुई एक लकड़ी निकालकर कौवे को पकड़ा दी। आग की लपटों के कारण कौवे के पंख जल गए और कुछ ही देर में कौवा उस आग में जलकर मर गया। इस प्रकार उस छली कौवे के प्राण पखेरु उड़ गए। दोस्तों, अपने मित्र से छल करने वाले का कोई साथ नहीं देता, यहाँ तक कि प्रकृति भी नहीं, और उसका अंजाम भी उसी कौवे की तरह होता है जो अपनी बुरी करने के कारण लालच की आग में झुलसकर मर गया। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।